हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है सन्नो देवी जो है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सन्नो देवी जो ये कौन थी? ये किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा जो है स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष जो है ये थी सन्नो देवी। ठीक है, हरियाणा की पहली विधानसभा जो है स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी। हरियाणा की पहली विधानसभा जो अध्यक्ष है वो कौन बनी थी? सन्नो देवी बनी थी। ठीक है, इसके अलावा जो है यूं भी कहें कि भाई किसी भी जो राज्य की पहली महिला विधानसभा जो स्पीकर है वो कौन थी? सन्नो देवी। सन्नो देवी है, ये पंजाब विधानसभा है उसकी भी डिप्टी स्पीकर जो है पहली डिप्टी स्पीकर बनी थी। तो पहली उप अध्यक्ष ये बनी थी विधानसभा की, पहली उप अध्यक्ष पंजाब विधानसभा की। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और ये जो जैसे कि यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले पाकिस्तान के मुल्तान से लेकर पंजाब हरियाणा में ये विधायक रह चुकी है सन्नो देवी। ठीक है, इसके बारे में हम जो है डिटेल में आज जो है चर्चा करेंगे, इसकी जीवनी जो हम पढ़ेंगे। तो देश की राजनीति में अनेक ऐसे किरदार हुए जिन्होंने अपनी कौशलता के बल पर बड़े मुकाम हासिल किए और एक खास पहचान भी बनाई, और इन किरदारों में एक महत्वपूर्ण नाम आता है सन्नो देवी का। सन्नो देवी आज़ादी से पहले पाकिस्तान के मुल्तान से विधायक चुनी गई। ठीक है, तो जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान के मुल्तान से जो है विधायक चुनी गई थी सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जब हमारा देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान दो भागों में बटा। ठीक है, तो ये संयुक्त पंजाब के वक्त जो पंजाब के अमृतसर जो है से विधायक बनी थी। ठीक है, तो पंजाब के अमृतसर से ये विधायक बनी। पंजाब विधानसभा में ये डिप्टी स्पीकर के रूप में भी इन्होंने काम किया। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, पंजाब से ये अमृतसर से विधायक थी और विधानसभा जो है पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही हुई है, पहली जो है ये डिप्टी स्पीकर बनी थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई तो सन्नो देवी है हरियाणा के जगाधरी से भी जो है विधायक बनी बाद में। ठीक है, तो हरियाणा में कहाँ से विधायक बनती है? जगाधरी से बनती है, पंजाब में अमृतसर से बनती है, और पाकिस्तान में जो है मुल्तान से ये विधायक जो है बनती है। जब हमारा जो है हरियाणा आज़ाद होता है, या फिर यूँ कहें जब हमारा हरियाणा जो का गठन होता है 1 नवंबर 1966 को, हरियाणा का गठन के बाद वह हरियाणा विधानसभा की जो है पहली अध्यक्ष जो है बनने का गौरव वो हासिल करती है। ठीक है, तो हरियाणा विधानसभा की पहली जो अध्यक्ष जो है कौन है? आपकी सन्नो देवी है। तो यहाँ पे देखें कि खास वैल्यू है कि उनके बाद फिर हरियाणा में कोई भी जो है ऐसी महिला इस पद तक जो है आज तक नहीं पहुंची है। ठीक है, हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष जो है आज तक अभी तक कोई नहीं बनी है, सन्नो देवी ही ये पहली बनी थी। ठीक है, तो पुरुषों में और महिलाओं में अगर हम बात करें तो हरियाणा विधानसभा की सबसे पहली जो है अध्यक्ष या कौन थी? तो सन्नो देवी ये थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि गौरतलब है कि आज़ादी से पहले और उसके बाद राजनीति के जो है बड़े चेहरों के बीच सन्नो देवी ने राजनीति में खास मुकाम बनाया, और जब सियासत में महिलाओं की भागीदारी जो है ना के बराबर थी, तब जो है ये इन्होंने राजनीति में कदम रखा था। तो विधायक के रूप में मुल्तान में इन्होंने जो है छाप छोड़ी। जैसा कि आपने देखा कि इनका जो जन्म है वो कब होता है सन्नो देवी जी का? इनका जन्म 2 जून 1902 को कहाँ पे होता है? पंजाब के जालंधर में इनका जन्म होता है। तो इंपॉर्टेंट है इनका जन्म। ठीक है, तो हरियाणा जीके में आपके जो अपकमिंग एग्जाम होंगे उनमें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। सन्नो देवी जी का जन्म कब होता है? 2 जून 1902 को पंजाब के जालंधर में ये जो है स्नातक कन्या महाविद्यालय से इन्होंने जो है की, और अंग्रेजी हुकूमत के समय 1940 में जो विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें मुल्तान सीट से सर गंगाराम के बेटे को इन्होंने करीब 6000 वोटों से हराया था, और पहली बार जो है विधायक निर्वाचित हुई। तो सन्नो देवी पहली बार जो विधायक कहाँ से निर्वाचित हुई थी? तो ये आपकी पाकिस्तान के मुल्तान से जो है ये हुई थी, और सर गंगाराम के बेटे को इन्होंने हराया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 1946 में वह फिर से जो है मुल्तान में विधायक चुनी गई, तो 2 बार यहाँ पे जो है चुनी गई। 1940 में जो है मुल्तान से चुनी जाती है, 1946 में भी बनती है। एक विधायक के तौर पर मुल्तान में उनकी ओर से उस जमाने में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों को याद किया जाता है। आज़ादी के बाद उनका परिवार भारत जो है कि पंजाब प्रांत में आकर फिर बस जाता है। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग देश बन जाते हैं, भारत की आज़ादी के बाद जो है सन्नो देवी का परिवार पंजाब में रहने लगता है, भारत के पंजाब में। और इसके बाद सन्नो देवी का जो है सियासी सफर फिर भी जो है जारी रहता है। फिर यहाँ पे इन्होंने पंजाब के अमृतसर में जो है यहाँ पे सियासी गतिविधियों का केंद्र बनाया अमृतसर को इन्होंने। ठीक है, और 1951 में जो है पहले जब आम चुनाव होते हैं तो उसमें अमृतसर जो सिटी वेस्ट से इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये भारत में मतलब रहने लगते हैं पंजाब में, तो 1951 में अमृतसर सिटी वेस्ट से जो है जो आम चुनाव हुए थे 1951 में, वहाँ से इन्होंने लड़ा, और कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए सन्नो देवी ने 12,496 वोट प्राप्त करते हुए भारतीय जनसंघ के प्रकाश चंद्र को 8400 जो है 20 वोटों के अंतर से पराजित किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की तरफ से ये लड़ी सन्नो देवी। ठीक है, और भारतीय जनसंघ के जो प्रकाश चंद्र है इनको जो है पराजित किया इन्होंने। ठीक है, और 4076 वोट के अंतर से जो है जो प्रकाश चंद्र है इनको 4076 मिले। तो 1957 में सन्नो देवी ने रोहतक विधानसभा सीट को चुना। तो उसके बाद में 1951 के बाद में 1957 में इन्होंने जो है रोहतक विधानसभा सीट को चुना, और कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए इन्होंने जो है सन्नो देवी इन्होंने 8829 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर ही रहती है। ठीक है, उस चुनाव में भारतीय जनसंघ के मंगल सेन विधायक जो है निर्वाचित हुए थे। हालांकि ये निर्वाचित जो है नहीं हुई थी, विधायक नहीं बनी थी। 1957 में रोहतक विधानसभा सीट से भी इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था कांग्रेस की ओर से। 1962 में सन्नो देवी ने फिर से अपना निर्वाचन क्षेत्र बदला, और इस बार उन्होंने जो है जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, और 17,791 वोट लेते हुए जनसंघ के जो इंद्र सेन को 4990 वोट के अंतर से हरा दिया। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं कि भाई अमृतसर सिटी वैसे भी इन्होंने चुनाव लड़ा 1951 में, 1957 में रोहतक विधानसभा से भी ये चुनाव लड़ती है, हालांकि यहाँ पे हार जाती है। लेकिन 1962 में जो है फिर जगाधरी विधानसभा से कांग्रेस की सीट टिकट पर जो है चुनाव लड़ती है और यहाँ पे ये जीतती है। इंद्रसेन जो है, जो जनसंघ के इंद्रसेन को ये हरा देती है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनलिटी है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि इनकी एजुकेशन जो है, जालंधर में 4 साल तक इन्होंने कन्या महाविद्यालय में ये रही थी प्राचार्य। ओके, जालंधर में ही इनका जन्म होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है तो यहाँ पे देखें कि राजनीति में आने से पहले सन्नो देवी ने जालंधर के स्नातक कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में काम किया और 1936 से 40 तक हिंदी समाचार पत्र शक्ति की संपादक रही। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी समाचार पत्र शक्ति की जो संपादन ये कब से कब तक रही? 1936 से 40 तक। सन्नो देवी पहली ऐसी महिला नेत्री रही है जो किसी भी राज्य विधानसभा स्पीकर के पद तक पहुंची है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई कोई भी जो है राज्य है उसकी विधानसभा जो स्पीकर बनने वाली पहली जो महिला है वो पूरे भारत में वो कौन है? सन्नो देवी आपकी ये बनी है। 1 नवंबर 1966 का हरियाणा का गठन हुआ और सन्नो देवी 1 नवंबर 1966 से 5 दिसंबर 1966 तक हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रहती है। ठीक है, तो हरियाणा विधानसभा की जो डिप्टी स्पीकर ये 1 नवंबर 1966 से 5 दिसंबर 1966 तक रहती है। फिर 6 दिसंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1967 तक ये हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष रहती है। तो हरियाणा विधानसभा की पहले अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। ठीक है, विशेष सत्य यह कि इसके बाद कोई भी ऐसी महिला नहीं है, कोई भी महिला हरियाणा विधानसभा की जो है स्पीकर आज तक नहीं बनी है सन्नो देवी के अलावा। सन्नो देवी के पिता जो है सेतराम खन्ना एक सरकारी मुलाजिम थे। ठीक है, इनके पिता का नाम सेतराम खन्ना जो सरकारी मुलाजिम थे। हरियाणा विधानसभा का स्पीकर रहने से पहले 20 मार्च 1951 से लेकर 26 मार्च 1951 और बाद में 19 मार्च 1962 से लेकर 31 अक्टूबर 1966 तक ये पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी ये रही हुई है। ठीक है, तो हरियाणा की जो है विधानसभा अध्यक्ष रहने से पहले जो है ये पंजाब जो विधानसभा है उसकी डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर ये कब से कब तक रही है? तो ये 20 मार्च 1951 से लेकर 26 मार्च 1951 में रही है। फिर बाद में 19 मार्च 1962 से लेकर 31 अक्टूबर 1966 तक ये पंजाब में डिप्टी स्पीकर रही है। ठीक है, इस तरह सन्नो देवी पूरे देश में इकलौती ऐसी महिला जो है लीडर रही हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान पाकिस्तान के मुल्तान से जो है चुनाव जीता। ठीक है, तो ये इकलौती महिला थी जिन्होंने पाकिस्तान के मुल्तान जो है में चुनाव जीता और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने वाली सुशीला देवी जो पूरे देश में एक महिला क्रांतिकारी के रूप में सुशीला दीदी के नाम से प्रसिद्ध थी, वह सन्नो देवी की विद्यार्थी थी। तो यहाँ पे जो सुशीला देवी है जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी, सुशीला देवी पूरे भारत में जो है ये महिला क्रांतिकारी के रूप में उभरी। ठीक है, और इनको सुशीला दीदी के नाम से जाना जाता है। ये जो सुशीला दीदी है वो सन्नो देवी की ही विद्यार्थी रही हुई है। सन्नो देवी जब जैसे कि आर्य जो कन्या महाविद्यालय जालंधर की प्रिंसिपल थी तो उस टाइम जो सुशीला दीदी है वो इसके जो है पास पढ़ती थी। ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ा करती थी और सन्नो देवी की कार्यशैली और राष्ट्रभक्ति के चलते उन दिनों जालंधर का कन्या महाविद्यालय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र आपका ये रहा है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कटिंग है न्यूज़पेपर की। आज जो है हमने सन्नो देवी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनलिटी है इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे हरियाणा जीके में स्पेशली तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास ये आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक जो है करना। ठीक है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लेना दोस्तों। ओके बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।